Hello students, welcome back to my channel. Today we will do question on the chapter issue of share of class 12th. First, I will explain all the concept related to the question, then we will read the question. Student, please listen carefully. First, over subscription of share. स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वो कंडीशन होती है जहां कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है उन शेयर्स से ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हो जाती हैं. नेक्स्ट, इशू एट पार. इशू एट पार वो कंडीशन है जब कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू पर इशू करती है. ओके, नेक्स्ट टर्म है यहाँ कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस वो कंडीशन होती है जब किसी शेयर होल्डर से कंपनी को एडवांस में कॉल मनी रिसीव हो रही है. सपोज कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, जो शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल को भी अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी को पे कर दिया. नेक्स्ट है कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स वो कंडीशन है जब शेयर होल्डर कॉल को पे नहीं कर पाता कंपनी के ड्यू करने पर. कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी और जो शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल को उस टाइम पर नहीं दे पाया, कंपनी को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई जिस शेयर होल्डर से, तो कंपनी उसका अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी जब अकाउंट्स मेंटेन करेगी. तो ओके स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वो कंडीशन जहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी जितने के लिए इशू किए थे शेयर उससे ज़्यादा उसे रिसीव हो रही हो. तो सपोज करते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो इशू किए हैं वो 50,000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई वो हुई 80,000 शेयर्स पर. अब कंपनी क्या करेगी? इसका डिसीज़न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा कि उसे क्या करना है. देखिए, कंपनी ने तो 50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मांगी थी, लेकिन एप्लीकेंट तो और ज़्यादा आते गए. उस कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि हर कोई उसके शेयर्स को परचेज करना चाहता था. तो उसके पास 80,000 के शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हो गई है. एप्लीकेशन रिसीव होने का मतलब यहाँ पर ये है कि शेयर होल्डर्स ने, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब पब्लिक के पास कंपनी ने शेयर इशू किए तो लोगों ने एप्लीकेशन मनी को कंपनी में डिपॉजिट करवा दिया. तो कंपनी के पास 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई. अब कंपनी को तो शेयर इशू हुए थे 50,000, तो डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि कंपनी ने जब इशू किया है 50,000 तो वो 50,000 शेयर्स पर ही शेयर होल्डर को एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकता है, 50,000 शेयर्स की ही कर सकता है. इसके लिए क्या करेगा? कंपनी ने ये डिसीज़न लेना है कि उसने क्या करना है. तो वो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीज़न लेता है कि उसे रिजेक्ट करना है या उसे प्रपोर्शनेटली इशू करना है. प्रपोर्शनेटली जो इशू किया जाता है उसे प्रोराटा बेस कहते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीज़न लेना है कि वो सारी एप्लीकेशन को प्रोराटा बेस पर दे रहा है या फिर कुछ एप्लीकेशन को प्रोराटा बेस पर दे रहा है. अब इस क्वेश्चन में जहां हम जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं वहां पर रिजेक्ट कर देता है बोर्ड 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को और बाकी जो रिमेनिंग रह जाती हैं उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किए जाते हैं. देखिए, 50,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रखनी है अपने पास, इतने शेयर्स इशू किए हैं ना उसने, 80,000 की रिसीव हुई तो 80,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया. बाकी जो रिमेनिंग 70,000 शेयर्स रह गए उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि आप 50,000 शेयर्स इशू कर दीजिए प्रोपोर्शनेटली. ओके, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम लेकर चल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस. उसका आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री करनी है. पर्सन है ये जिसका नाम है जी. इसने क्या किया है? एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन मनी दी. कंपनी ने इससे जब अलॉटमेंट मांगी तो ये अलॉटमेंट के साथ ही क्या करता है? नेक्स्ट कॉल को भी दे देता है. तो अलॉटमेंट के टाइम पर उसे अलॉटमेंट देनी थी. जो फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है वो तो आने वाले टाइम में हो सकता है 2 मंथ के बाद, हो सकता है 4 मंथ के बाद कंपनी जो है
अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है उसकी, लेकिन वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को अलॉटमेंट के साथ ही दे रहा है, तो वो एडवांस में कंपनी को अपनी मनी दे रहा है। इसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। कंपनी अपनी बुक्स में इसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करेगी। जितने शेयर्स इसके पास हैं और जितनी मनी रिसीव होगी, जितनी वैल्यू रिसीव होगी, उसे कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में दिखाया जाएगा। ओके, रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए, कॉल्स इन एरियर्स। अब एक पर्सन ऐसा है, यानी कि एक कंपनी का शेयर होल्डर ऐसा भी है जिसका नाम है एस। वो क्या करता है, एप्लीकेशन के टाइम पर तो एप्लीकेशन मनी कंपनी को उससे रिसीव हो जाती है, तो कंपनी का शेयर होल्डर तो वो बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब आता है अलॉटमेंट का टाइम, अब इस अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट भी वो दे देता है। फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा, और फाइनल कॉल का टाइम आ रहा है सेकंड कॉल का, तो सेकंड कॉल भी वो नहीं दे पा रहा है। तो ये दोनों जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, ये उसके कॉल्स इन एरियर्स हैं। जिस टाइम पर कंपनी ने उससे डिमांड किया उसने कंपनी को पे नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया वो। ओके, देन वी रीड क्वेश्चन। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 shares of ₹100 each. The amount is payable as follow: on application ₹20 per share, on allotment ₹30 per share, on first call ₹20 per share, on final call ₹30 per share. Application were received for 80,000 shares. Application for 10,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants. Allotment call were made and duly paid except G, the shareholder of 2,000 shares, paid the two calls with allotment, as the holder of 3,000 shares failed to pay the first and final call money. Pass necessary journal entry to record the above transactions. Okay, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बनाते हैं हम की पॉइंट्स। अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। वैसे तो तरीका ये है कि जैसे क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा था साथ के साथ ही आप की पॉइंट्स को नोट करते, वो बेस्ट रहता है और भी, पर अब नोट कर लेते हैं। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन है 50,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, जिनके अमाउंट है एप्लीकेशन पे है 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद है, कह रहा है वो जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, क्वेश्चन हमसे कहता है 80,000 शेयर्स पर हुई हैं, जिसमें से 10,000 की शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया है, और बाकी जो शेयर्स हैं रिमेनिंग 70,000 रह जाएंगे, उनको प्रोपोर्शनेटली इशू किया गया है, तो वो हो जाएगा 70,000:50,000 की रेशो में। ओके, देन इसके बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, जी जो कॉल्स इन एडवांस दे रहा है, इसके पास 2,000 शेयर्स हैं, इसने क्या किया है, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को दे दिया है। और दूसरा एस है जिसके कॉल्स इन एरियर्स हैं, इसके पास 3,000 शेयर्स हैं, और ये क्या करता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी देता है, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देता, इससे रिसीव नहीं होती कंपनी को। ओके, देन अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री। जो की पॉइंट्स थे उसमें से फर्स्ट की पॉइंट जो हमारा एप्लीकेशन रिसीव का है, 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है और 20 रुपीज़ पर शेयर की रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इनवाइटेड एप्लीकेशन है 50,000 की, पर रिसीव हुई है 80,000 की। पर जो हमारी पहली एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री होगी एप्लीकेशन की, वो हमारी 80,000 शेयर से होंगी। फर्स्ट आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बनानी है, ठीक है। तो उस बुक्स ऑफ ए लिमिटेड को बनाने के लिए सबसे पहले लिखिए बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, फिर लिखिए जर्नल एंट्री, फिर कॉलम बनाइए फर्स्ट डेट का, देन इसके बाद पर्टिकुलर्स का, एलएफ का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। ओके, अब हमारा की पॉइंट कहता है पहला कि 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करेंगे हम। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी को अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया। एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो रही है इसलिए कर देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 80,000 × 20। 80,000 शेयर्स पर रिसीव हो रहा है और 20 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन मनी के हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पर हमारे पास 16 लाख।
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में ही दिखा देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की। यहाँ ट्रांसफ़र की नहीं होगी, यहाँ एडजस्टेड की होगी, बिकॉज आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं 80,000 की हुई हैं, लेकिन कैपिटल में ट्रांसफ़र तो 50,000 की जाएंगी। तो बाकी जो हमारी डिफरेंस अमाउंट होगा उसे हमें एडजस्ट करना है। एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा उसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उन शेयर्स की वैल्यू को जिनको प्रपोर्शनेटली शेयर इशू किए गए हैं, जिन शेयर्स को, तो उसके लिए लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। और जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनको रिफंड करने के लिए करेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा, जितना यहाँ पर क्रेडिट होता है शेयर एप्लीकेशन में, उतना ही एडजस्टमेंट वाली एंट्री में या एप्लीकेशन ट्रांसफ़र वाली एंट्री में हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पर आएगा 80,000 इंटू में 20 डेबिट होगा। अब बाकी अमाउंट कैसे आएंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल मेंटेन करेंगे। टेबल के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो की पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ गिवन है एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो यहाँ पर लिखिए अप्लाइड शेयर्स और ऊपर इसके लिखेंगे 80,000 शेयर्स। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है अलॉटेड शेयर्स और ऊपर लिख देना है 50,000 शेयर। आपको ध्यान रखना है जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो आपको अप्लाइड शेयर्स में लिखनी है और जो इनवाइटेड एप्लीकेशंस हैं वो आपको अलॉटेड शेयर्स में लिखनी है। इसके बाद यहाँ फर्स्ट कैटेगरी लिखिए, ये देखिए 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, नोट करवाया था मैंने आपको, तो 10,000 शेयर्स लिखिए यहाँ पर, इनको रिजेक्ट कर दिया है इसलिए अलॉटेड शेयर्स में यहाँ पर आ जाएगा नील। देन इसके बाद उसने कहा है रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलाउड प्रो राटा बेस, तो यहाँ 80,000 में से हम 10,000 को डिडक्ट कर देंगे तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 70,000। इन्हें प्रोराटा बेस पर दिया है, इट मीन्स यहाँ 50,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कैटेगरी को तो नील दिया तो रिमेनिंग कितने रह गए 50,000 शेयर्स, तो 70,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स प्रपोर्शनेटली दिए गए हैं। देन नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर में आपको करना है अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स को माइनस कर देना है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स को माइनस करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास अमाउंट आएगा 10,000 माइनस 0 इक्वल 10,000 और सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आएगा 70,000 माइनस 50,000 20,000। ये शेयर्स हैं। अब हम मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पर मनी कितनी रिसीव हुई थी एक्सेस, तो इसके लिए लिखेंगे एक्सेस मनी और फॉर्मूला जो बनेगा, देखिए इन एक्सेस शेयर्स पर अभी तक एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है तो यहाँ नोट कीजिए एक्सेस मनी इक्वल एक्सेस शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन के, तो मल्टीप्लाई किया 2 लाख आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर 20,000 शेयर्स हैं, इनको 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो 4 लाख आ गया। ओके, ये एक्सेस मनी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम बनाएंगे कॉलम एप्लीकेशन मनी का। ये वो मनी है जो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव होनी है, तो वहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारे अलॉटेड शेयर्स होंगे यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने इनवाइट किए हैं पब्लिक से, जितने शेयर्स पे अमाउंट मांगा था, इनवाइट किए थे, ऑफर किए थे, ओके, उन शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी इक्वल अलॉटेड शेयर्स, बिकॉज यहाँ पर इनवाइटेड एप्लीकेशंस को ही मैंने अलॉटेड के कॉलम में डाला है, तो अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट कैटेगरी को रिजेक्ट कर दिया गया था तो उन्हें तो कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो यहाँ पे नीला आ जाएगा क्योंकि शेयर्स भी नीला है तो वैल्यू भी नीला आएगी। नेक्स्ट में 50,000 शेयर्स अलॉट है नेक्स्ट कैटेगरी के, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 से, तो कैलकुलेशन करके आया 10 लाख, ओके, एप्लीकेशन मनी के।
देन नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे अलॉटमेंट मनी। ये इसलिए बनाया जाएगा कि एक्सेस जो शेयर्स हैं उन पे जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई है उसको अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी है उन्हें तो रिजेक्ट ही किया जा रहा है, तो उनको तो रिटर्न किया जाएगा, उसे तो अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के सामने आ जाएगा नील। नेक्स्ट में जहाँ पर 20,000 शेयर्स एक्सेस हैं, 4 लाख की एक्सेस मनी बनती है, उस 4 लाख की एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है अलॉटमेंट से। यहाँ पर मेरे अलॉटेड शेयर्स हैं 50,000, उसे मल्टीप्लाई करेंगे जब 30 से, तो अमाउंट जो मेरा कैलकुलेट होकर आएगा, ये जो एक्सेस मनी का अमाउंट है वो हमेशा उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 50,000 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगी और जब 20,000 को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इट मीन्स ये मेरा एक्सेस मनी वाला अमाउंट तो कम ही है, तो इसलिए हम यही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे आप बैंक का। बैंक के कॉलम में ये जो मेरी एक्सेस मनी थी, जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी वाले एक्सेस मनी के, और इसका कुछ रिमेनिंग नहीं रह गया, सारा अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पर नील आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। अब आपको करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या आती है हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक अकाउंट। तो लिखिए यहाँ पर 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, तो 80,000 इंटू में 20 तो एप्लीकेशन में आ गया। जितना हमारी रिसीव्ड वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था उतना ही यहाँ डेबिट करना है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा अमाउंट कैलकुलेट होकर 16 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन में क्या आएगा, ये जो शेयर एप्लीकेशन की मनी आएगी वो आएगी हमारी यहाँ से एप्लीकेशन मनी वाले कॉलम का जितना टोटल होगा। इस कॉलम में एक तो नील की कैटेगरी है और दूसरा जो है यहाँ पर एक जो रो है उसमें नील है, दूसरी रो में 10 लाख है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस यहाँ से टोटल आया, वो आया मेरे पास 10 लाख का। इसको एक तरह से और कर सकते हैं आप, जितनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस थी उनको सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 10 लाख ही आता है। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट में कितना आएगा, जितना यहाँ पे अलॉटमेंट मनी वाले कॉलम में होगा उसका टोटल, और इस मनी को आगे हम यूज़ करेंगे। ये कॉल्स इन एडवांस है, जिस टाइम पर अलॉटमेंट ड्यू होगी उसके बाद जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो अब ये 4 लाख रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे। जो अमाउंट पहले रिसीव हो चुका है वो फिर से रिसीव नहीं होता है, तो वहाँ पर इसे माइनस करना होगा ड्यू वाले अमाउंट में से रिसीव के टाइम पे। नेक्स्ट, बैंक जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी मनी वापस की, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसे बैंक के कॉलम में डाल दिया टू बैंक अकाउंट करके। ओके, तो 2 लाख यहाँ पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी जो है वो है 30 रुपी पर शेयर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट ड्यू की एंट्री करती है ना कंपनी, तो वो एंट्री कर देंगे। अब करेंगे 50,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई 30 रुपीज़ पर शेयर से, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होके 15 लाख रुपी, डेबिट साइड के कॉलम में भी और क्रेडिट साइड के कॉलम में भी। अब बारी आती है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है, वो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों को पे कर रहा है। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 20 रुपीज़, फाइनल कॉल का है 30 रुपीज़, 2000 के शेयर हैं। तो क्या करेंगे, जब हम बैंक का अमाउंट लिखेंगे, बैंक के अमाउंट में टोटल में ऐड किया जाएगा 2000 इंटू में 50, 20 प्लस 30। ओके, और जो अमाउंट मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हो चुका था एक्सेस शेयर वाला, वो अब रिसीव नहीं होगा, तो उसे बैंक के अमाउंट में से लेस करना होगा। ये जो 4 लाख लास्ट टेबल में हमने कैलकुलेट किए और शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किए, ये अब रिसीव नहीं होंगे, इसे इस 15 लाख में से लेस किया जाएगा जितने की अलॉटमेंट ड्यू है। तो
नोट कीजिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जी एडवांस दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। अब जो अलॉटमेंट के सामने मुझे अमाउंट लिखना है वहाँ मुझे लिखना है 15 लाख में से 4 लाख को माइनस करके 15 लाख माइनस 4 लाख, अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 11 लाख। ओके, देन कॉल्स इन एडवांस में स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज़ से। 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं और 30 रुपीज़ फाइनल कॉल के, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आया आपके पास 1 लाख। अब क्या करना है आपको, बैंक के अमाउंट में आप इन दोनों का टोटल कर देंगे। हम 4 लाख को डिडक्ट कर चुके हैं यहाँ पे 15 लाख में से, जो अब रिसीव नहीं होगा, पहले रिसीव हो चुका था, और जो मेरा यहाँ पर आया है 2000 के ऊपर एडवांस मनी, उसका टोटल अब कर लिया 11 लाख में 1 लाख को 12 लाख और बैंक के कॉलम में लिख दिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको करनी है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की एंट्री होगी वहाँ पे हम इनवाइटेड एप्लीकेशंस जो हैं हमारी कंपनी की 50,000 शेयर्स पे हैं, तो शेयर्स तो हम लेंगे 50,000, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉल की मनी है वो है 20 रुपी पर शेयर। तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट लिखेंगे 50,000 शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखिए 50,000 शेयर्स इंटू 20, अमाउंट आ जाएगा आपका कैलकुलेट होके 10 लाख, डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है रिसीव की एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री। फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री के टाइम देखिए क्या करना है। एंट्री हमारी नॉर्मल केस में होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अब देखिए, जी शेयर होल्डर जिसने पहले से ही अमाउंट पे कर दिया अब नहीं करेगा, तो बैंक के अमाउंट में से उसके अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा, जी का जितना अमाउंट बनता है फर्स्ट कॉल का। 2000 शेयर्स है, उस पर 20 रुपीज़ वो अब नहीं देगा। एस जिसके 3000 शेयर्स हैं जो पे ही नहीं कर रहा, उसके कॉल्स इन एरियर्स हैं, वो भी नहीं देगा। तो जी का कॉल्स इन एडवांस और एस का कॉल्स इन एरियर्स दोनों ही अब पे नहीं होंगे, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके अमाउंट में से कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट लेस होगा और कॉल्स इन एरियर्स का भी अमाउंट लेस होगा। इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे, पहले से मिल चुकी है अब नहीं मिलनी। जिस टाइम रिसीव हो रही होती है उस टाइम पर हम उसे क्रेडिट करते हैं, पर जब वो पहले की रिसीव है अब नहीं मिलनी है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, तो एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपकी एंट्री होगी। अब अमाउंट देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल में उतना ही अमाउंट आएगा जितना यहाँ पर ड्यू के टाइम पर डेबिट किया गया है, तो वो अमाउंट लिख दीजिए 10 लाख। ओके, देन इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स में आएगा 3000 शेयर्स हैं जिन पे 20 रुपीज़ रिसीव नहीं हो रहे, तो 3000 इंटू में 20 अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। कॉल्स इन एडवांस में 2000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ वो अब रिसीव नहीं होगा, वो भी अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद बैंक में क्या करेंगे, 50,000 शेयर्स में से, टोटल ये 50,000 शेयर्स हैं, इसमें से कॉल्स इन एडवांस वाले 2000 और कॉल्स इन एरियर्स वाले 3000, टोटल होके आ गए ये 5000 शेयर्स लेस कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 20 से। कैलकुलेट करके अमाउंट लिखिए। फर्स्ट मेरा बैंक में आ गया 9 लाख का, कॉल्स इन एरियर्स में आ गया 60,000, कॉल्स इन एडवांस में आ गया कैलकुलेट होके 40,000, एंड लास्ट जो फर्स्ट कॉल है उसका टोटल वही है 50,000 इंटू में 20, 10 लाख। जितना यहाँ डेबिट किया ड्यू की एंट्री में उतना ही रिसीव की एंट्री में हम फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री रह जाती है फाइनल कॉल की। अमाउंट चेंज है यहाँ पर, वहाँ पर 20 था जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, यहाँ 30 है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन सेम है, एंट्रीज भी सेम होंगी। फाइनल कॉल को जो ड्यू करने की एंट्री होगी वो होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 50,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज़ ईच है ना, तो 50,000 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 लाख। बोथ साइड लिखेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। देन इसके बाद क्या करेंगे आप, फाइनल कॉल को रिसीव की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल को जो रिसीव की एंट्री होगी वो सेम होगी जैसे फर्स्ट कॉल को रिसीव की हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जितना यहाँ डेबिट किया अमाउंट उतना ही यहाँ पे फाइनल कॉल में क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स में हम क्या करेंगे, 3000 शेयर्स को 30 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस में 2000 शेयर्स को 30 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और बैंक में 50,000 शेयर में से 5000 को लेस करके 30 में से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो कैलकुलेट कीजिए और नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन से क्वेश्चंस पे और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं उन्हीं क्वेश्चंस की, उन्हीं टॉपिक्स की वीडियो आपको बना कर दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।